दोस्तों, राम राम। हमारे चैनल साधना सागर पर आपका स्वागत है। आज एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। समझ में नहीं आ रहा ना? चलिए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले आप मुझे बताइए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो पहले ये करें, बस 1 सेकंड का काम है। बस हो गया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कर्म की गति न्यारी होती है। एक बहुत बड़ा सेठ बहुत ज्यादा जायदाद छोड़कर मरा था। उसका एक ही पुत्र था जिसका नाम था जयदेव, जो उस संपत्ति का मालिक था। जैसा कि अक्सर होता है, धनी लोगों के बच्चे अनावश्यक खर्चों व अत्यधिक धन के कारण बिगड़ जाते हैं। इसी दोष के कारण अपार संपत्ति के मालिक सेठ के पुत्र जयदेव ने भी कुछ दिनों में ही सारी संपत्ति खत्म कर दी। अब धन दौलत खत्म होने के कारण वह बहुत परेशान रहने लगा। जिन चापलूस दोस्तों के कुसंग में पड़कर उसने धन गंवाया था, जो पहले उसे जयदेव जी कहकर बुलाते थे, वो अब वे इज्जत से बात करने की जगह उसको फटकार रहे थे। जब दो वक्त खाना मिलने में भी परेशानी आने लगी, तब उसकी स्त्री ने, जिसका नाम सुलोचना था, कहा, स्वामी, कुछ मेहनत मैं करती हूँ, कुछ आप करें तो गुजारा हो सकता है। तो सुलोचना ने सूत काटने, आटा पीसने तथा धान कूटने आदि का काम शुरू कर दिया और जयदेव जंगल में घास तथा लकड़ी काटने जाने लगा। हालात ही ऐसे थे कि इन पति पत्नी को ऐसा काम करना पड़ा जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। जिन कोमल हाथों में फूलों की पंखुड़ियां चुभा करती थीं, उन हाथों से ऐसा कठिन काम करने के कारण जयदेव के हाथ पांव में कांटे चुभ जाते और छाले पड़ जाया करते थे। इस कष्ट से दुखी होकर एक दिन वह एकांत स्थान में बैठकर रोने लगा। तभी वहां से कर्म देवता और लक्ष्मी दोनों गुजर रहे थे। जयदेव का रोना सुनकर लक्ष्मी बोली, देखो, मेरे बिना इंसान का ऐसा हाल होता है। देखो, जब मैं इसके साथ थी तो पहले ये क्या था और अब मेरे बिना इसकी क्या हालत है। हाथ पांव, आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ, बुद्धि और बोलचाल पहले जैसी ही है, लेकिन केवल धन की गर्मी के बिना इसकी यह हालत हो गई। लक्ष्मी की यह बात सुनकर कर्म देवता ने कहा, नहीं देवी, मेरे बिना इसकी यह हालत हुई है, क्योंकि सारा संसार कर्म के वश में होकर कठपुतली की तरह नाच रहा है। इन्हीं कुछ बातों को लेकर उन दोनों में बहस छिड़ गई। कर्म ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम इसको धन देकर धनी करो। यदि तुम्हारे दिए धन से यह धनी हो गया तो तुम्हारा कथन सत्य है, और जो धन पाकर भी यह ऐसे का ऐसा कोरा ही रहा तो फिर जीत मेरी होगी, यानी मैं जीतूंगा। यह निर्णय हो जाने पर लक्ष्मी ने उसके सामने रास्ते में 2 लाल फेंक दिए। चूंकि वह सेठ था, अतः वह लालों की महिमा जानता था। लालों को उठाकर खुशी खुशी घर को चल पड़ा। गर्मी का समय था, प्यास लग गई। रास्ते में एक छोटी सी नदी थी। झुककर पानी पीने लगा तो लालों का जोड़ा जेब से निकलकर नदी में गिर पड़ा। गिरते ही खाने का सामान जानकर उसे मछली ने निगल लिया। वह घर आया, सारी हकीकत अपने पत्नी को बताई और रोने लगा। उसे रोता देखकर सुलोचना भी रोने लगी। उस रोज जयदेव लाल मिलने की खुशी में जो लकड़ी की गठरी थी, उसे भी जंगल में ही फेंक आया था। जयदेव और सुलोचना उस रोज भूखे ही सो गए। अगले दिन जयदेव रोज की तरह उसी जंगल में लकड़ी काटने पहुंचा। उसकी दीन दशा देखकर लक्ष्मी जी ने एक सच्चे मोतियों का हार उस दिन रास्ते के बीच में रख दिया। उसने हार उठाकर अपनी पगड़ी में रख लिया। रास्ते में आने वाली नदी में स्नान करने के वास्ते ठहर गया। हार सहित पगड़ी किनारे पर रख दी। चील खाने की वस्तु समझकर हार को पगड़ी सहित लेकर उड़ गई। आज भी सेठ जी का लड़का खाली हाथों घर जाकर पत्नी के साथ शोक करने लगा। तीसरे दिन जयदेव फिर रोज की तरह लकड़ी काटने जंगल में पहुंचा तो लक्ष्मी ने रास्ते में अशर्फियों की थैली फेंक दी। उसे फिर जयदेव ने उठा लिया। आज जयदेव सीधा घर की तरफ चला। रास्ते में 2 दिन धोखा खा जाने के कारण बीच में कहीं नहीं ठहरा। घर में पहुंचने पर देखा तो स्त्री घर पर नहीं थी, किसी पड़ोसी के यहाँ गई थी।
उसने घर के मुख्य दरवाजे के पास थैली रख दी और किवाड़ बंद करके अपनी स्त्री को पास के घर से बुलाने गया। उसने समझा कि अभी लौट आता हूँ, पर वहां कुछ देर लग गई। इतने में उसकी स्त्री से मिलने एक पड़ोसिन आई। उसने दरवाजा खोला तो दरवाजे के पास एक थैली देखी। धीरे से थैली उठाकर पड़ोसिन अपने घर ले गई। कुछ देर बाद जयदेव और सुलोचना घर आई और थैली न पाकर बड़े दुखी हुए। चौथे दिन फिर जयदेव जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगा। जयदेव की यह दशा देख लक्ष्मी जी ने कर्म देवता से कहा कि मैं तो सब कुछ दे चुकी, बार बार दिया, फिर भी यह कोरा का कोरा ही रहा। अब आप कुछ देकर देखिए। यह सुन कर्म देवता ने सेठ के पुत्र को तांबे के 2 टके उसके रास्ते में फेंक दिए। जयदेव टका उठाया और कहा कि आज भगवान ने हमको टका दिया है, टका ही सही, हमारा किसी पर कर्ज तो है नहीं, इससे पहले बहुत कुछ तो दिया, पर लक्ष्मी क्या करे जब कर्म ही सहायक नहीं है। जयदेव ने टके को लेकर घर जाते हुए देखा कि रास्ते में एक आदमी नदी से मछली पकड़ रहा है। उसने 1 पैसे की मछली खरीदी, दूसरा पैसा मसाले और छौंक के तेल के लिए रख लिया। फिर सोचा लकड़ी यहीं से चुनता चलूं। वहीं एक वृक्ष पर सूखी डाली थी। उसे तोड़ने वृक्ष पर चढ़ा तो वहां एक चीला का घोंसला नजर आया। उसमें हार सहित अपनी पगड़ी पड़ी देखी। उठाकर बड़ी खुशी से घर में आया। दरवाजे के बाहर से ही अपने पत्नी से जोर से बोला, सुलोचना, सुनती हो? जो चीज खो गई थी वह मिल गई। यह आवाज उस पड़ोसिन ने सुनी जो कुछ रोज पहले जयदेव के घर के दरवाजे के पास से थैली उठाकर ले गई थी। पड़ोसिन ने सोचा, हो ना हो इसको थैली की चोरी का हाल मालूम हो गया। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत के अनुसार वह विचारने लगी कि कहीं यह राजा से कहकर हमारे घर की तलाशी न करा दे। इससे बदनामी तो होगी ही, साथ में जेल भी जाना होगा, शायद जुर्माना भी हो जाए। ये सब विचार कर उसने वह थैली धीरे से वापस जयदेव के घर में डाल दी। इसके बाद ज्यों ही जयदेव घर में गया, देखा कि थैली भी पड़ी है। उधर मछली चीरी गई तो लाल भी उसके पेट से निकल आए। आनंद हो गया। भाव यह है कि मनुष्य के कर्म ही सुख दुख के देने वाले हैं। कर्मानुसार सब सामग्री जुट जाती है। यदि कर्म अच्छे न हो या यूं कह लो कि भाग्य ही फूटे हों तो कुछ भी नहीं मिलता। यदि कुछ मिल भी जाए तो वह अपने कुछ काम नहीं आता। घर में अपने पास घी, दूध, अनाज, लत्ते कपड़े, घोड़ा, गाड़ी सब है, लेकिन भाग्य ही साथ ना दे तो सब व्यर्थ है, ये कुछ काम नहीं आते। कर्महीनों को तो अपनी स्त्री, जो अर्धांगिनी, प्राणप्रिया आदि सब कुछ कहलाती, वह भी पल में पराई हो जाती है। और कर्मवीरों का कहना ही क्या है, उनको तो समुद्र भी गड्ढे के समान लगता है। सब कुछ कर्मानुसार होता है। फिर मनुष्य कर्म न करे और इष्ट फल की आशा करे तो ये उसकी बड़ी भारी भूल है। सुख सब चाहते हैं, किंतु मिलता है तो केवल पुण्यों से और पुण्य कर्मों से। मनुष्य सत्कर्म तो करना नहीं चाहता और सुख की इच्छा करता है। अगर मनुष्य ये सोचे कि बिना कर्म किए ही उसे सब कुछ मिल जाएगा तो ये उसकी भूल है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, यानी कर्म ही सब सिद्धियों का प्रधान साधन है। किसी मनुष्य को दूसरे का सुख चैन देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। यदि वह भी उसी वैभव को पाना चाहता है तो अच्छे कर्म करे। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी भेज दें। अब इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। राम राम।